नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल कॉस्मोस ब्लड बैंक की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और दैनिक जागरण जो अखबार है उनको ख़ास तौर से बधाई देता हूं कि 14 जून जो वर्ल्ड डोनेशन डे है उस पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने की जो मुहिम चलाई है उसका उनको हृदय से धन्यवाद। बाकी तो ब्लड बैंक हमारे यहाँ अस्पताल में बेसमेंट में है और हम काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं। होल ब्लड है, पेक्ड आरबीसीज हैं और क्रायोप्रेसिपिटेट है, आरडीपी है, जंबो पैक है, ये सभी चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। बाकी कुछ चीज़ ऐसी हैं कि लोगों में अवेयरनेस कम है ब्लड डोनेशन के लिए और लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे नहीं आते, तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर आप सभी पैरामीटर आपके ब्लड डोनेशन के लिए ठीक हैं तो आपको ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। इसमें ऐसी कोई ख़ास तकलीफ भी नहीं होती। कुछ लोग डरते हैं कि साहब हमको कोई संक्रमण हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी। नहीं, कतई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसीजर स्टेराइल निडल से किया जाता है और वो निडल भी डिस्पोजेबल होती है, यानी कि आपका ब्लड अगर लिया जाएगा तो उसके बाद वो डिस्पोज कर दी जाएगी, तो इसमें कोई संक्रमण फैलने का चांस नहीं है। रही बात समय की, कुछ लोग समय के लिए होते हैं कि भाई हम पर समय नहीं, हम कैसे आएँ, तो उनके लिए ये है कि 1 घंटे मात्र का समय लगता है। अब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिससे ब्लड से किसी की लाइफ बच सकती है, तो इसके लिए 1 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको आगे आना चाहिए और उसमें भी कुछ समय तो उनकी जांचों के लिए लगता है। ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें कुछ जांचें होती हैं, जैसे HIV है, HCV है, HBsAg है, सिफिलिस है, मलेरिया है, इस सब की जाँचें की जाती हैं। तो उससे आपको भी ये रहता है कि अगर आपने ब्लड दिया है तो आप नेगेटिव हैं, तो एक इनडायरेक्ट आपके लिए सेटिस्फेक्शन है। उसके अलावा BP हो गया, देन आपके हीमोग्लोबिन की जांच है, ये सब की जाती हैं। यानी कि अगर आप सब क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं तभी आपका डोनेशन दिया जाता है, ब्लड डोनेशन दिया जाता है। तो इससे तो बिल्कुल निश्चित रहें कि आपको वहाँ पर कोई संक्रमण होने वाला है। और बाकी कोई दिक्कत रहती भी है तो समय रहते वहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, स्टाफ रहता है, वो आपकी समस्या को सुनेगा। उसके बाद जलपान कराया जाता है ब्लड डोनेशन के बाद, ताकि आपको इंस्टेंट जो फ्लूइड आपका थोड़ा सा कम हुआ है बॉडी का, वो आपका रिप्लेनिश हो जाए। और उसके बाद आप अपनी दैनिक रूटीन काम कर सकते हैं। आप कोई एग्रेसिव काम ज़रूर आपको अवॉइड करना चाहिए, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगले दिन आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दैनिक दिनचर्या में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा जो है कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, कई बार जैसे लोग कहते हैं भाई हम ब्लड डोनेशन करने गए, डॉक्टर साहब ने हमें वहाँ वापस कर दिया, उन्होंने हमारा ब्लड नहीं लिया। उसका कारण यही होता है कि या तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, BP ज़्यादा है, या कोई आप ऐसी दवाई ले रहे हैं या पेन किलर ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए भी ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता। जब आप उससे रिकवर कर जाएँ तो आप जो है अपना ब्लड डोनेशन करा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जब चाहें तब करा सकते हैं। हाँ, उम्र जो है आपकी 18 से 65 साल होनी चाहिए और हीमोग्लोबिन 12.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। कुछ गंभीर बीमारियाँ होती हैं, जैसे किसी को मिर्गी है, किसी को कैंसर है, किसी का लिवर की प्रॉब्लम है, या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इस तरह के लोगों से ब्लड नहीं लिया जाता और उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो मैं यही कहता हूँ कि सब लोग आगे आएँ। 18 से 65 वर्ष के लोग आराम से ब्लड डोनेशन करते हैं, अगर बाकी सब पैरामीटर्स पे खड़े हों। अगर आप खड़े नहीं उतरते तो आपसे वैसे ही ब्लड डोनेशन नहीं लिया जाएगा, तो इससे निश्चिंत रहें आप। तो इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ दैनिक जागरण को कि इस मुहिम के लिए वो आगे आए, और आपसे सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे आएँ और इस अभियान को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू।